जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरा ज्योग्राफी चल रहा था। अभी तक मैंने 27 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं ज्योग्राफी के। ये 28वां वीडियो होगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें चक्रवात, प्रति चक्रवात। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे कई इंपॉर्टेंट बुक के लिंक दिए गए हैं जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो वो आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। तो चलो जानते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात होता क्या है। मेन एक बात समझो, कभी भी अगर हवा बहेगी ओके, तो उसमें वायु का गर्म होना और ठंडा होना ये उसका मुख्य कारण होता है। बेसिक कंसेप्ट को समझो। जैसे कि ये पूरा एरिया है ओके, ये मैंने पूरा एरिया बनाया। इतना एरिया में आज क्या है, बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी है। तो जब गर्म होगा तो हवा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और यह एरिया जितना बड़ा होगा, साइड से जो हवा आएगा उसकी गति उतनी तेज़ होगी ओके। और वो डिफरेंट टाइप का आंधी, तूफान, बवंडर वो सब इसी कारण से आएगा। फिर इसमें टर्नेडो, हरिकेन वो सब कैसे आ जाता है, अगर इस साइड का हवा का मीन्स जो क्वालिटी है वो डिफरेंट हो और इस साइड के हवा का डिफरेंट हो, तब मीन्स अलग अलग टाइप का प्रति चक्रवात या चक्रवात आता है। मेन आपका इशू बढ़ के यही आता है। छोटे एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो इस टाइप में आपका डायरेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ चला जाता है, इसीलिए ऐसा होता है ओके। तो ऑप्शन में आपका यही आंसर हो जाता है। चलो अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, बुक में दिया क्या है। चक्रवात, प्रति चक्रवात, चक्रवात, प्रति चक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के वायु राशि के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर ववंडर के रूप में ग्रहण करने से होती है ओके। वायु जब ऊपर ववंडर के रूप में चला जाता है, जिससे चक्रवात और प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अब दिया गया है चक्रवात किसे कहते हैं। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। केंद्र में मतलब अगर ऐसे अगर हवा घूम रहा है तो उसके सेंटर में अगर प्रेशर कम है तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ दाब बढ़ाएगा, धकेलेगा ओके। जैसे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जैसे अगर आप पानी को ऐसे घुमाते हो और बीच में क्या होता है, पानी साइड की तरफ धक्का देता है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है चक्रवात में ओके। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। क्लियर। एक बार इस डिफिनीशन को फिर से पढ़ लेते हैं। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे ही क्या कहेंगे, चक्रवात कहेंगे। ये क्लियर हुआ होगा। आगे दिया गया है, चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है ओके। यहाँ पे दिया गया है टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून चक्रवात का उदाहरण है। ये टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून अलग अलग जगहों पे इस बवंडर का नाम है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया था, इसको थोड़ा जानते हैं ओके। कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध ये सब कुछ दिया गया है, इसको थोड़ा हम जानेंगे। जैसे कि मान लो ये एक पृथ्वी है, हमारा ये पृथ्वी है ओके। ऊपर का जो सेंटर है ये नॉर्थ पोल हुआ, नीचे का जो है ये साउथ पोल हुआ, ठीक। और हमारा धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, हमेशा याद रखना। अगर कंफ्यूजन हो सीधा समझना, सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, इसका मतलब पृथ्वी हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ जाता होगा। तो सूर्य क्या होता है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है। तो ये हुआ उत्तरी गोलार्ध ओके। यहाँ पे जो हवा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब की ओर ओके। मीन्स जैसे घड़ी में इधर की तरफ घूमता है, हमारा घड़ी जिस साइड घूमता है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में घूमता है ओके। और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी के सुई की तरफ घूमता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है उसमें हवा की दिशा किस प्रकार होती है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जैसे टाइफून या फिर हरिकेन अगर दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है तो वो क्लॉकवाइज होगा। और वही अगर नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा है, जैसे कनाडा में आ जाए, नॉर्वे में आ जाए, यूरोप के किसी देश में आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। अब आगे दिया गया है प्रति चक्रवात क्या होता है, उसका अपोजिट
जब केंद्र में दाब अधिक होता हो तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, जिसे प्रति चक्रवात कहते हैं। इसमें वताग्र का अभाव होता है। फ्रंट्स मतलब जिसको हम नमी कहते हैं उसका क्या होता है, अभाव होता है इसमें। फिर से रिपीट करते हैं डिफिनीशन को। जब केंद्र में दाब अधिक होगा, उसका अपोजिट, वहाँ पे केंद्र में दाब क्या था, कम था, यहाँ पे केंद्र में दाब अधिक है, तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलेगी। इसे क्या कहेंगे, प्रति चक्रवात कहेंगे। ओके, बस ये याद रखना, इसमें वताग्र जो होता है नमी का मात्रा कम होता है थोड़ा। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में सुई के अनुकूल क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि प्रति चक्रवात जो है चक्रवात के जस्ट अपोजिट है। एक बार अगर आपको ब्रीफली आंसर देने के लिए कह दे दोनों में अंतर क्या है, तो चक्रवात का पहले कर लेते हैं। केंद्र में दाब क्या होता है, कम होता है, बाहर से अंदर की तरफ हवा का जोर लगाता है, वताग्र उसमें कंप्लीट होता है, मीन्स नमी की मात्रा होती है उसमें। उत्तरी गोलार्ध में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमता है। जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में अधिक दाब होता है, केंद्र से बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, नमी की मात्रा अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लियर यहाँ तक? एक अगर आपको याद है, दूसरा के बारे में अपने आप लिख सकते हो। आगे दिया गया है, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडा होता चला जाता है और वर्षा करवाती है। जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है, मौसम साफ होता है। यहाँ आपको समझना होगा, वताग्र मतलब हुआ नमी, जिसमें नमी का मात्रा होगा, मतलब ह्यूमिडिटी होगा, वाष्प का मात्रा होगा, वही क्या करवाएगा, बारिश करवाएगा। जिसमें प्रति चक्रवात में वाष्प की मात्रा नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बारिश भी नहीं करवाएगा, बस मौसम साफ कर देगा। लेकिन चक्रवात में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मौसम भी ठंडा करेगा और साथ में बारिश भी करवाएगा। अब कुछ नाम दिया गया है, टॉर्नेडो, हरिकेन, ये सब काफ़ी एग्जाम में आता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। टॉर्नेडो क्या है? यह एक भयंकर अल्पकालीन तूफान है, कुछ देर के लिए ऐसा होता है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में यह तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। सिंपल शब्दों में समझो, जैसे भारत में तूफान आता है, ओके, तो यहाँ पे तूफान तो बस हवा की तरह चलते रहता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, मेनली इसका भी मेन रीज़न है कि हम लोग क्या है, इक्वेटर के आसपास हैं, ओके। लेकिन और भी कोई रीजन और भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उस तूफान का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार ऊपर की तरफ चला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो कहा जाता है। कहाँ कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह जल और स्थल दोनों पे होता है। यह काफ़ी भयावह होता है। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना चाहो तो सर्च करोगे टॉर्नेडो, तो काफ़ी डरावनी दृश्य आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सामान्य जो हवा बहता है वो आपका 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इंडिया में जो तूफान आता है, कभी कभी सुनते हो जैसे उड़ीसा में या फिर कैटरीना, तितली, ये सब जो तूफान आया था उसका स्पीड करीब 200 किलोमीटर के आसपास था पर घंटा, तो उससे काफ़ी अधिक होता है ये, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी हम लुसेंट सब्जेक्टिव का सीधा बुक पढ़ रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब एक जैसे एनिमेटेड टाइप का वीडियो या फिर जो फोटो दिखा के होता है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप वो देखोगे तो पूरा आपका क्लियर होता चलेगा। मैं अभी वो स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है, और नॉलेज के लिए ये तो काफ़ी है ही। आगे देखते हैं हरिकेन क्या होता है, ओके। अटलांटिक महासागर में उठने वाली एवं पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है, जिसका गति कितना होता है, 121 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बस ये याद रखो कि हरिकेन कहाँ आता है, अटलांटिक महासागर में आता है। टॉर्नेडो कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। आगे है हमारा टाइफून, प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। मतलब ये चीन सागर में आता है तो ये जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इस सब को ये हार्म करता होगा। जिसकी गति कम होती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सबसे इसमें खतरनाक आपका टॉर्नेडो आता है, ओके, जो 325 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। अब चक्रवात और प्रति चक्रवात के बाद आपका कुछ इस प्रकार बॉक्स की तरह है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये मिसलेनियस है, ओके। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसको भी देखना नहीं भूलिएगा। थोड़ा ये याद करना मुश्किल होता है पर आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प करता है।
तो स्लोली स्लोली हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी 4 से 5 वीडियो और आएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ, चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना अधिक मेहनत करूंगा और उससे तेज़ी से कंप्लीट करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।